बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट मैं हूं मोहम्मद अली रज़ा और आप देख रहे हैं चैनल एसए एजुकेयर। एसए एजुकेयर में आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा सबको मुबारक हो। आज का हमारा जो लेक्चर है वो रिएक्शन काइनेटिक्स पे के ऊपर है जी। केमिकल साइंसेस का चैप्टर नंबर 2 केमिकल बॉन्डिंग एंड रिएक्शन काइनेटिक्स का हमने एक टॉपिक चूज़ किया है जिसका नाम है रिएक्शन काइनेटिक्स। स्टूडेंट आज के टॉपिक्स में हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स है, रेट ऑफ रिएक्शन है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इसी तरह से एवरेज रेट रिएक्शन है, इंस्टेंटेनियस रेट और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है। करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स क्या होते हैं। केमिकल काइनेटिक्स आल्सो नाउन एज रिएक्शन काइनेटिक्स is a branch of physical chemistry that is concerned with understanding the rates of chemical reaction। केमिकल काइनेटिक्स को हम रिएक्शन काइनेटिक्स भी कहते हैं। ये बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पे डिपेंड करती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में हमें बताती है। इसके अलावा इससे कंसर्न जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में हमें ये बताएगी। इट इज़ टू बी कंट्रास्टेड विद थर्मोडायनामिक्स which deals with the direction in which a process occurs but in itself tells nothing about its rate। ना सिर्फ ये हमें रिएक्शन के रेट के बारे में बताती है बल्कि काफ़ी ज़्यादा एक और ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री की, थर्मोडायनामिक्स। तो स्टूडेंट वहाँ पे भी जो रिएक्शन हो रहे होते हैं उनके रेट और डायरेक्शन का भी हमें बताती है। A reaction mechanism is the step-by-step sequence of elementary reaction by which overall chemical change occurs। तो रिएक्शन मैकेनिज्म जो है ये बेसिकली स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस होती है एलिमेंट्री रिएक्शंस की, ठीक है, जहाँ पे ओवरऑल केमिकल चेंज जो है वो अक्कर होती है। यहाँ पे एक आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे 2NO + 1O2 आफ्टर रिएक्शन 2NO2, ठीक है। ये जनरल सा मैंने एक रिएक्शन लिखा है। अगर आप इसका रेट फाइंड करना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं ΔC/ΔT इज इक्वल टू C2 - C1 T2 - T2। यहाँ पे जो है ये C कंसंट्रेशन है और T जो है यहाँ पे टाइम है। अब रिएक्शन रेट होता क्या है। द रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन रेट इज द स्पीड एट विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। ऐसी स्पीड जिसमें जो है वो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट केमिकल रिएक्शंस इट इज़ अ गिवन फैक्ट दैट रेट एट विच दे अक्कर्स वेरीज बाय अ ग्रेट डील। तो हकीकत ये है, कहता है कि वो रेट जिसमें जो है कोई भी रिएक्शन हो रहा होता है वो मुख्तलिफ तरीके से जो है वो हो सकता है। सम केमिकल रिएक्शंस आर नियरली इंस्टेंटेनियस, कुछ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस के करीब तरीन होते हैं, वाइल अदर्स यूजुअली टेक सम टाइम टू रीच द फाइनल इक्विलिब्रियम, और कुछ रिएक्शंस जो हैं वो फाइनल इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में कुछ टाइम लेते हैं। एज पर द जनरल डेफिनेशन द स्पीड विद विच अ रिएक्शन टेक प्लेस इज रेफर टू एज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो जनरल डेफिनेशन के मुताबिक वो स्पीड जिसमें केमिकल रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस करता है उसको हम नाम देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का, ठीक है। फॉर एग्जांपल वुड कंबशन हैज़ अ हाई रिएक्शन रेट सिंस द प्रोसेस इज फास्ट एंड रस्टिंग ऑफ आयरन हैज़ अ लो रिएक्शन रेट एज द प्रोसेस इज स्लो, ठीक है। ये एक मैंने एग्जांपल दी है कि जो वुड कंबशन है उसका जो रिएक्शन रेट है वो हाई होता है, ठीक है। सिंस द प्रोसेस इज फास्ट एंड रस्टिंग ऑफ आयरन हैज़ अ लो रिएक्शन। रस्टिंग ऑफ आयरन आपने देखा होगा, लोहे को जो जंग लगता है वो जल्दी नहीं लगता है, वो आस्ता आस्ता लगता है, स्टेप बाय स्टेप लगता है, तो उसका जो प्रोसेस है वो स्लो होता है। इसी तरह से एक यहाँ पे मैंने जो है वो एक ग्राफ बनाया है, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। स्टूडेंट रेट ऑफ रिएक्शन में आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि दो चीज़ें होती हैं, एक रिएजेंट्स या जिनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं और दूसरी होती हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। रिएक्टेंट्स जो हैं वो कंज्यूम होते जाएंगे, ठीक है, और जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनती जाएंगी। तो इसकी कंसंट्रेशन जो है वो आपने वर्टिकली शो करनी है और टाइम को आपने हॉरिजॉन्टली शो करना है। तो इस तरीके से किसी भी रिएक्शन का रेट जो है हम शो कर सकते हैं।
यूनिट्स की बात करें कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसका यूनिट क्या होगा, तो स्टूडेंट उसका जनरली जो यूनिट है वो है मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि ये डिपेंड करता है कि कितने जो हमारे पास रिएक्टेंट हैं वो टेक पार्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है। रिमेंबर द यूनिट्स ऑफ के वेरी डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो ये ऑर्डर पे भी डिपेंड करता है कि कितना ऑर्डर है रिएक्शन का और उस हिसाब से के की वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने लिखा कि ए जो है उसका भी हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब है और बी का भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। तो जब हम इसको पुट करेंगे वैल्यू के अंदर, ये वाली इक्वेशन है रेट इज इक्वल टू के ए बी स्केयर। जस्ट फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास रिएक्शन था जिसके अंदर दो जो है वो बी के मोल यूज़ हो रहे थे और एक जो है वो ए का हो रहा था। तो इस तरह का जब केमिकल रिएक्शन आ जाएगा तो देखिए के जब निकालना है ना, तो रेट चूँकि आपको पता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड होता है, तो के जब इसमें से निकालना है तो आप लोगों ने याद रखना है कि दोनों की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ए के लिए देखिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब और बी चूँकि स्केयर है बी का, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब को हम 2 मरतबा लिखेंगे। मोल पर डेसीमीटर क्यूब दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएंगे और इस तरह से के की जो वैल्यू निकलेगी वो हमारे पास मोल पर स्केयर डेसीमीटर जो है वो हेक्सा यहाँ पे आ गया 6 आ गया, यानी कि उसका हमने डेसीमीटर क्यूब जो है उसका डबल ले लिया। इसी तरह से पर सेकंड। स्टूडेंट कुछ टाइप्स हैं इसकी रेट ऑफ रिएक्शन की। तो सबसे पहले बात करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की। ये क्या होता है? द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज एन एवरेज रेट ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर अ टाइम पीरियड। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन वो एवरेज रेट है जो किसी भी कंसंट्रेशन, जो कि रिएक्शन की कंसंट्रेशन होती है या रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन होती है, एक ख़ास टाइम पीरियड के जो है अलॉन्ग वो क्या करे उसमें चेंज आ जाए। द रेट एट विच केमिकल सब्सटेंसेस रिएक्ट वेरीज ग्रेटली। यूजुअली अ रिएक्शन रेट इन्वॉल्व्स द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो एक ख़ास वक्त में रिएक्शन का रेट जो है वो कंसंट्रेशन में चेंज लेके आता है किसी भी सब्सटेंस के, तो उसको हम कहते हैं एवरेज रिएक्शन रेट। तो इसका फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, एवरेज रिएक्शन रेट इज इक्वल टू चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय चेंज इन टाइम। फॉर एग्जांपल हम बी यूज़ कर रहे थे रिएक्टेंट्स में, तो यहाँ पे चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय चेंज इन टाइम आएगा। और इसी तरह से अगर आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहते हो तो डेल्टा यहाँ पे लगाएंगे, मोल्स ऑफ बी बाय डेल्टा टी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे ये चीज़ें आपके पास आ गई हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। और अगर रिएक्टेंट्स की बात करें तो डेल्टा और मोल्स ऑफ ए बाय डेल्टा टी, और यहाँ पे आपको माइनस का साइन शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो कंज्यूम हो रहे हैं। ठीक है, आई होप स्टूडेंट के एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की समझ आ चुकी होगी। कोई कन्फ्यूजन है तो जल्दी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है जी, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एन इनफिनिटली स्मॉल टाइम इंटरवल। बहुत थोड़े वक्त में अगर रिएक्शन का रेट जो है वो हम डिफाइन करें तो उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सादा अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो ये कहूँगा कि चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑफ एन इन्फिनिटली स्मॉल टाइम इंटरवल। एन इंस्टेंटेनियस रेट इज़ अ रेट एट सम इंस्टेंट इन टाइम। ठीक है, सादा अल्फाज में ये भी कहा जा सकता है कि वो रेट जो किसी बहुत थोड़े वक्त में हो या इंस्टेंट में हो वक्त के, तो वो जो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। स्टूडेंट द एवरेज रेट इज़ द एवरेज ऑफ द इंस्टेंटेनियस रेट रिएक्शन रेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए और बी हैं, ठीक है, ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट्स हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने पिछले एग्जांपल में भी बताया, तो यहाँ पे अगर मैं इसका रेट देखूँ तो जो रिएक्टेंट है, ठीक है, उसको माइनस में लिखा जाएगा चूँकि वो कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो डेल्टा जो है वो ए बाय डी टी, ठीक है, डी भी यहाँ पे डेल्टा को ही शो कर रहा है, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय चेंज इन टाइम। ठीक है,
तो इस तरीके से आप इसको प्रोडक्ट को भी लिख सकते हो, लेकिन ये प्लस में आएगा तो हम लिखेंगे dB/dt। ठीक है, dB जो है यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B है। यहाँ पे उसने कहा कि बिकॉज A डिक्रीजेज विद टाइम सो dA इज नेगेटिव। स्टूडेंट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की अगर कोई कन्फ्यूजन है इसमें तो लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछें। लास्ट टर्म हमारे पास है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की। द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट K इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रिलेटिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या चीज़ है? ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के लिहाज से। A large value of the rate constant means that the reaction is relatively fast। ठीक है, अगर रेट ऑफ रिएक्शन की या रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब है जो रिएक्शन है वो फास्ट है। While a small value of the rate constant means that the reaction is relatively slow। और अगर इसकी वैल्यू कम आती है तो इसका मतलब है रिएक्शन जो है वो स्लो है। अब ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है? द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन। तो ये आपके सिलेबस में चूंकि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर ये शामिल नहीं थे, तो जस्ट मैंने जो है वो सिंपली तौर पे आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, जितनी भी आपकी एग्जांपल्स हैं वो तकरीबन फर्स्ट ऑर्डर पे ही है, एक आध है जो सेकंड या थर्ड में होगी। तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, टेम्परेचर पे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे और इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स पे। स्टूडेंट, अगर मैं फार्मूला की बात करूं तो dx/dt जो है वो बराबर है K × A एंड B के। A की भी कंसंट्रेशन 1 है और B की भी अगर कंसंट्रेशन 1 है तो आपको पता है 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 बना देगा, और इसी तरह K से जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो वो K ही बन जाएगा। तो यहाँ पे K की जो वैल्यू आ रही है डेट इज़ द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर जो है वो आप लोगों को समझ आ चुका होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।